हाय गाइस, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस मैं अभी कार के अंदर बैठी हुई हूँ और अभी मैं सैमू के स्कूल जाके आई हूँ। सैमू की मैम के साथ एक छोटी सी मीटिंग थी मेरी और बस सैमू का हेड वॉश, हमारी एनिवर्सरी है और यहाँ पे मैंने ना केक ले लिया है और एक ये बुके ले लिया है और थोड़े बलून्स ले लिए हैं। तो मैंने सोचा कि चलो इस डे को स्पेशल बनाते हैं। देखो मैं बलून्स लेके आ गई, बुके लेके आ गई, केक लेके आ गई। अभी जस्ट हम लिफ्ट में पहुँचे हैं। तो गाइज अभी जस्ट अंदर एंटर हुई हूँ मैं और मैंने ना ये बेल थी, क्रिसमस बेल, ये तो नहीं मुझे देखो। तो मैं ना ये कम बलून्स लाई हूँ, पूरे घर में डेकोरेशन तो मैंने करी नहीं है क्योंकि नेक्स्ट मंथ इनका बर्थडे भी आ रहा है ना और कल हमारा कहीं जाने का बाहर प्लान भी है। तो मुझे लग रहा था कि चलो अभी मैं इसको इस पे लगा देती हूँ। सेंटर में मैंने इसको रख दिया है यहाँ पे और काफ़ी अच्छे कलर भैया ने लगा के दिए हैं, देखो। और सैमू को पसंद आया है। इसमें मैंने 3-4 हार्ट और नॉर्मल बलून्स लगाए हैं, साथ ही केक भी हम, और मैं ये बुके भी लेके आ गई थी। लाइट ऑन करती हूँ। देखो आ रही उठे गाइस, ये बुके भी मैं लेके आ गई थी इनके लिए। अरे इन्होंने दिया मैंने दिया सेम ही बात है, ये ऑफिस में होते हैं बट ये हमारे लिए इतना कुछ करते रहते हैं, इतना कुछ करते रहते हैं, तो फिर छोटा सा एफर्ट तो हम भी कर सकते हैं ना। मतलब मैं तो हमेशा ही करती हूँ, हर बार। पहले मैं वीडियो नहीं बनाती थी लेकिन अब मैं वीडियो में, तो मैं हमेशा से ही पूरे, जब इनका बर्थडे होता है ना गाइस, तो मैं पूरे घर में रोज़ पेटल्स, पूरा घर में रोजेज़ लगाना सारा कुछ करती थी और अभी भी करती हूँ। और कल तो हमें कहीं जाना है तो इसलिए मैंने सोचा कि आज ही ये वाले सारे काम कर लूँ, है ना। केक आज ही हम कट कर लेंगे, कल मॉर्निंग में करना है हमने। तो फिर ऐसे ही दिन की गेट टुगेदर, टाइम स्पेंड करना है साथ में। और तो ये वाली विंडो बहुत बड़ी थी मेरी, मैं यहाँ पे लगाना चाहती थी इसको लेकिन बहुत लंबा काम था यार। तो ये हैप्पी एनिवर्सरी के अल्फ़ाबेट्स मैंने यहाँ पे सामने लगा दिए। रात को बैक की लाइट्स जलती है तो बहुत अच्छे लगेंगे और मुझे यही परफेक्ट प्लेस लग रहा था क्योंकि यहाँ पे मैंने केक रख दिया है, बुके रख दिया है एंड बलून्स तो ऐसे रख दिए हैं। और अभी बस शाम का टाइम है, ये आएंगे तो हम केक कट करेंगे। और यहाँ पे करती होती हूँ मैं हमेशा डेकोरेशंस। पता है मैं पहले क्या करती थी, पूरे घर में नीचे बलून्स कर देती थी, लेकिन मैक्सू को डर लगता है और डब्बू को तो कम ही लगता है, इसको बलून्स बर्स्ट करना अच्छा लगता है, उसको डर लगता है, वो भी छोटा है। तो उसकी वजह से मैं बलून ज़्यादा नहीं लेके आई इस बार, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये हीलियम वाले बलून्स लगा दिए। सच में उसको बहुत डर लग रहा था। जब मैं इनको भी लेके आई थी ना तो ये इनको देख रहा था, तो मैंने इसको फिर कंफर्टेबल किया और अभी बस मैंने कम ही किया है क्योंकि यहाँ पे अगर मैं करती तो बहुत डर जाना था। और ये अभी भी सहमा हुआ है। तो हीलियम वाले बलून्स फटते नहीं हैं, थोड़ा कम ही फटते हैं। एक कार में फट गया था तो भैया ने मेरे को एक एक्स्ट्रा लगा दिया था। और बस अभी इसी तरह से सिंपल सी डेकोरेशन कर दी मैंने क्योंकि अभी नेक्स्ट मंथ इनका बर्थडे है तो थोड़ा मैं अच्छे तरीके से करूँगी।
तो इनके ऑफ़िस के आने के बाद हमने केक कट कर लिया था और सैमू भी ट्यूशन से आ गई थी और डब्बू और मैक्सू भी हमारे साथ केक कटिंग सेरेमनी में साथ में ही खड़े हुए थे। डब्बू यहाँ पे दिख नहीं रहा क्योंकि डब्बू की हाइट इतनी छोटी है कि वो छुप जाता है ना, लेकिन वो देख रहा था कि क्या हो रहा है, इनको सब पता होता है। हमने केक कट किया और उसके बाद डब्बू और मैक्सू को भी केक खिलाया। थोड़ा सा ज़्यादा नहीं खिला सकते क्योंकि आपको पता ही है कि स्वीट टॉक्स के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन जैसे कि हम कुछ भी सेलिब्रेशन करते हैं या कुछ जैसे प्रसाद होता है या कुछ, तो हम अपने बच्चों को ज़रूर खिला देते होते हैं यार। और शादी तो हमारी आज से ही शुरू हो गई थी क्योंकि जितने भी छोटे छोटे फंक्शंस थे वो आज से होना शुरू हो गए थे। केक हमने आज ही कट कर लिया, कल कट करना था, लेकिन कल हमारा कहीं थोड़ा सा ऐसे घूमने जाने का प्लान है, तो हमने सोचा कि चलो आज ही कट कर लेते हैं, है ना, क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि शादी तो आज से शुरू हो गई थी। सर फेरे जो थे, हमारे फेरे जो लगे थे वो कल लगे थे, तो हमने कहा कि चलो आज ही ये काम कर लेते हैं और कल मैं, सैमू एंड सैमू के पापा, हम तीनों जाएंगे कहीं छोटा सा ऐसे ही घूमने। साथ में टाइम स्पेंड करना होता है यार, है ना, तो डे वैसे ही स्पेशल हो जाता है। कुछ ऐसा तो है नहीं कि कुछ और स्पेशल करना है। और डब्बू मैक्सू को घर पे ही रखना पड़ेगा क्योंकि अभी हम नाइट स्टे के लिए नहीं जा रहे हैं। इनको फिर घुमाने के लिए लेके जाएंगे किसी और ट्रिप पे। अभी अभी ये नानू नानी के घर से आए हैं घूम के थोड़े दिन पहले, तो अभी विंटर्स का टाइम चल रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, हम कुछ घंटों के लिए इनको घर पे छोड़ सकते हैं और जा सकते हैं। गर्मियों में इनको छोड़ना बड़ा दिक्कत वाला काम हो जाता है और क्या होता है कि गर्मियों में एसी वगैरह चलाना पड़ता है ना, तो बहुत गर्मी होती है, तो पूरा दिन भर अकेले छोड़ना दिक्कत होती है। तो सर्दियों में ये होता है कि जी अंदर कोज़ी रहता है, डोर सारे बंद होते हैं, बस आप क्विल्ट वगैरह रख दो, आराम से ये अपने बैठे रहते हैं। और फिर हमारा भी, हमें होता है कि चलो बच्चे घर के अंदर हैं, सेफ़ हैं, तो कोई टेंशन। तो हाय गाइस, ये नेक्स्ट मॉर्निंग है और अभी अभी बस जस्ट हम रेडी हुए थे, सुबह ब्रेकफास्ट किया हमने। आज संडे है ना, और वैसे भी एनिवर्सरी डे है तो इनका भी ऑफ था, और अगर नहीं होता तो शायद कर लेते हैं। तो अभी अभी जस्ट हम रेडी हुए हैं और हमने सोचा कि चलो घर पे भी क्या करना है, थोड़ा सा कुछ क्या करना भी क्या होता है यार, है ना। तो सैमी की भी ऑफ था और हमने सोचा कि चलो चंडीगढ़ जाके आते हैं। तो बस अभी रेडी हुए थे और अभी चंडीगढ़ के लिए निकल रहे हैं हम लोग, और थोड़ा सा वहाँ टाइम स्पेंड करेंगे, थोड़ा घूम लेंगे, खा पी लेंगे, है ना, ऐसे ही। और वेदर भी प्लेजेंट है अभी, तो हमने सोचा कि चलो चले जाते हैं। और डब्बू और मैक्सू घर पे ही हैं क्योंकि रात को मैक्सू जागता रहता है, तो अभी 2-2:30 बजे तक तो वो सोता रहेगा। तो क्योंकि ठंड है ना, तो ठंड में हमें थोड़ी टेंशन नहीं होती क्योंकि घर बंद रहता है, एकदम कोजी है। हम उनको पूरा ड्राइंग रूम में सुबह अर्ली मॉर्निंग उनको पूरी वॉक कराई है इन्होंने, 1 घंटा खेल के, खाना वाना खिला के, और अभी लंच का भी उनको डाल के आ गए खाना। जब उनको भूख लगती है तो वो खा लेते हैं, ऐसे नहीं खाते, उनके सामने खाना भी पड़ा रहे तो आराम से वो क्विल्ट वगैरह रख के आ गए हम ड्राइंग रूम में, दरवाजे बंद करके सारे लाइट्स ऑन कर आए हैं क्योंकि अगर शाम को लेट हो गए तो पानी वानी रख के आ गए हैं क्योंकि हमें उनका पूरा ध्यान रहता है। समर्स में उनको ऐसे अकेले छोड़ के जाना थोड़ी दिक्कत हो जाती है क्योंकि तब एसी में ही रखना होता है और बहुत गर्मी होती है, बट अभी वेदर प्लेजेंट है तो क्विल्ट में घुसे रहेंगे, आराम से सोते रहेंगे, है ना, तब तक हमारे आने का टाइम हो जाएगा। तो बस अभी देखो कब तक पहुँचते हैं, फिर मिलती हूँ मैं।
जैसे कि हम आ गए थे एलांते मॉल। चंडीगढ़ में आते ही सबसे पहले यही होता है कि चलो जी एलांते मॉल चलते हैं। हमारा प्लान कुछ और था। हमने सोचा था कि एलांते मॉल जाएंगे, देन उसके बाद कोई अच्छा सा कोई फेमस सा रेस्टोरेंट होएगा, वहाँ जाके बैठेंगे और अपना शाम को डिनर विनर करके हम वापस जाएंगे। लेकिन हमें डब्बू और मैक्शू की भी बहुत ज़्यादा टेंशन थी। इन्होंने मुझे बोला कि मॉल में हमें काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि मुझे कह रहे थे कुछ ले लो ले लो ले लो, बट मैं ना सिर्फ देखी जा रही थी, तो मेरा दिल नहीं किया कि कुछ मैं यार अब स्पेशल शॉपिंग करने के लिए तो आए नहीं थे, क्योंकि एनिवर्सरी है, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि तुमने लेना ही लेना है। क्योंकि कुछ एक दो चीज़ें तो चलो सैमी ने बाय करी, मैंने भी ले लिया है ना, लेकिन मुझे ना अब इतना हर बार कुछ लेना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यार हम सोचते हैं कि हर बार कुछ ना कुछ लेते ही रहते हैं, मैं खुद भी लेती रहती हूँ। और फिर मैंने सोचा कि क्या यार लेते रहना, तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा ऐसे ही घूम फिर लेते हैं और कुछ एक दो चीज़ें जो पसंद आती है बंदा ले ही लेता है। इन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया कि तुम कुछ ड्रेसेस ले लो या कुछ ले लो, बट मैंने बोला नहीं। और फिर मैंने कहा कि नहीं यार, टाइम साथ में स्पेंड करना सबसे बेटर होता है। तो हम लोगों को था कि इसके बाद हमने कहीं रेस्टोरेंट में जाना था कहीं, लेकिन हमने प्लान कैंसिल कर दिया, क्योंकि यहीं पे सारा टाइम हो गया था मॉल के अंदर घूमते घूमते। और फिर अगर कहीं और किसी और प्लेस में जाते तो फिर आने जाने में भी टाइम लगता है ना। तो थक भी गए थे, यहाँ पे ही घूम घूम के इतना थक गए थे, तो हमने डिसाइड किया कि यहीं पे कुछ खा पी लेंगे और सो व्हाट, क्या फ़र्क पड़ता है, फिर कहीं और किसी दिन चले जाएंगे। मतलब क्योंकि ये मॉल इतना बड़ा है कि बंदा यहीं पे कुछ घूम भी फिर भी लेता है और खा पी भी लेता है ना। तो हम छोटा छोटा कुछ शॉप भी कर रहे थे और खाने पीने का भी हमने ये डिसाइड कर लिया। हमारा बाहर जाने का प्लान कैंसिल हो गया था, ठीक है। हमने सोचा था नेट में सर्च करके डालेंगे कि अभी चंडीगढ़ में काफ़ी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स वगैरह ओपन अप हुए हैं, तो हमने सोचा कि वहाँ जाएंगे। लेकिन नहीं यार, फिर डब्बू मैक्शू भी है ना घर में, तो हमने जाना था। तो बस इसी तरह से हम घूमते रहे और आप देखते रहो आगे वीडियो में क्या क्या होता है ना। At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. तो वेदर ही ऐसा चल रहा था गाइस कि समझ ही नहीं आ रहा था कि सर्दियों के कपड़े लेके गर्मियों के, क्योंकि सर्दी तो जाने वाली है। It's true, I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be One day I'll be yours. One day I'll be Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Is this really
one, and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be One day I'll be yours. One day I'll be तो यार होना चाहिए ना iOS ऐसा कर नहीं पाया। the other 11 get something from nothing. तो घूम घूम के हम इतना ज़्यादा थक गए थे गाइस कि हम लोगों ने बैठ के पहले कुछ लंच वगैरह किया, और अब तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही कि कुछ और खाया पिया जाए। शाम के डिनर का प्लान हमने बिल्कुल कैंसिल कर दिया है। अब हमने सीधे घर चले जाना है इसके बाद, क्योंकि ना अंदर इतना सफोकेटेड फील हो रहा था मॉल के अंदर, क्योंकि एसीज़ वगैरह कुछ नहीं चलते, और ऊपर से वार्मर्स पहन के आ गए थे, और आपको पता ही है मॉल में घूमना इतना ज़्यादा हो जाता है, तो सफोकेटेड भी फील हो रहा था। तो ऐसे दिल कर रहा था कि जल्दी से यहाँ से निकलें। तो मैं यहाँ पे, आपको पता ही है, एक हाउसवाइफ की सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि यार लड़कियों को शौक़ होता है कि अपने लिए कुछ लेना ले, घर से रिलेटेड कोई चीज़ दिख जाए तो वो ले लेती हैं। तो फिर भी मैं यहाँ शॉपिंग करने के पर्पज़ से तो आई नहीं थी। तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था यार, विंटर्स जा रही हैं, समर्स आ रही हैं ना, विंटर्स के कपड़े खरीदने का मन कर रहा था और ना ही समर्स के लेने का मन कर रहा था। वेदर ही कुछ अजीब सा हुआ पड़ा है। तो मुझे ना यहाँ छोटी छोटी चीज़ें किचन से रिलेटेड नज़र आ रही थी, तो मैंने एक दो चीज़ें ले ली थी, और फिर मेरे को ये था टाइम वेस्ट ना हो खामखा में, तो कुछ ना कुछ तो बंदा, मैं तो कभी ऑनलाइन भी कुछ मंगा लेती हूँ, या मैं यहाँ के प्राइजेज़ देख रही थी कि ऑनलाइन जो हम चीज़ें लेते हैं उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। यहाँ पे ना मुझे एक सबसे अच्छी चीज़ लगी थी, एक कॉपर के ना एक बॉटल थी, तो वो अलग तरह से थी, मतलब बिल्कुल आराम से। ये वाली जो बॉटल है एक काफ़ी बड़ी थी, और इसमें गिलास जो ऊपर ढक्कन दिया हुआ है इसके साथ गिलास भी था, मतलब लाइक आप इसको भर के रख लो रात में, और ऐसे अलग से गिलास यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसी के ढक्कन का आप गिलास बनाओ और पानी पी सकते हो। और पहले मेरा मन किया मैं ले लेती हूँ, बट मैंने एक दो बॉटल्स पहले भी कॉपर की काफ़ी ली थी, मेरे से केयर नहीं होती यार कॉपर की यूटेंसिल्स की, है ना। चलो अगली बार ले लूँगी। यहाँ पे भी बस छोटी छोटी चीज़ें सैमी अपने लिए देख रही थी, और इसी तरह से हम घूमते रहे और हमने साथ में टाइम स्पेंड किया, और बस हमें अपना डे इंजॉय किया साथ में। पता नहीं कैसी सी हैबिट हो गई है, हम जब चले आते हैं ना अकेले, तो हमें लगता है कि यार डब्बू और मैक्सू, हम जब भी कहीं जाते हैं तो उनको साथ में ही लेके जाते हैं, बट अब मॉल्स के अंदर तो अलाउड है नहीं, है ना, तो हम डॉग्स को अंदर नहीं लेके आ सकते। तो जब भी हम कहीं ट्रैवल करते हैं, तो जब उनके साथ करते हैं थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है गाइज़, लेकिन जैसे फिर भी हमें होता है कि नहीं हमारे बच्चे हैं। अब यहाँ पे थे ना, तो अभी हमें अच्छा लग रहा था घूमना, लेकिन बीच में अभी याद आ रही थी कि बस अब निकलना है यहाँ से, घर जाना है, डब्बू मैक्सू से मिलना है गाइज़।